like a proton and always positive. Hello everyone, welcome to the River classes. My name is Ritu. आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम समझना है तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स ले लें। वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन एटम होते हैं और दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 8 होता है, जिसमें का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ज़रूरत होती है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे और स्टेबल फॉर्म में हो जाए। तो इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिससे कि वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ऑक्सीजन एटम के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करे ताकि कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके एक स्टेबल फॉर्म में आ जाए। इसलिए जो इन दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कहता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही होता है कि किसी भी एटम की कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को, किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे और अपने आप को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे या स्टेबल फॉर्म में आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसी भी एटम की जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी अट्रैक्ट करने के लिए शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स का, जिसमें क्या है कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी हाइड्रोजन से, इसलिए क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यही मेन मतलब होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिपेंड करते हैं, जैसे कि एटॉमिक साइज, चार्ज ऑन द आयंस, हाइब्रिडाइजेशन एंड न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज़ के ऊपर कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है कि जो एटॉमिक साइज़ होता है वो क्या नाम है, अलॉन्ग अ ग्रुप देखा जाए, सॉरी डाउन अ ग्रुप देखा जाए तो वो क्या होती है, इंक्रीज़ करती है एटॉमिक साइज़। किसी भी एटम का अगर हम पीरियोडिक टेबल ले लेते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, इसमें ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है तो उसका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि उसकी एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ करेगी। तो जितनी ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ करेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर लेंगे, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी भी एटम की अप टू डाउन आने पे ग्रुप में, तो वो क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है अगर ग्रुप में देखा जाए तो ऊपर से नीचे आने पे वो डिक्रीज करती है। सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है वो चार्ज ऑन दी आयंस। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एटम पे उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जैसे कि लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक लिथियम है, तो जो लिथियम पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिथियम। थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है वो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो मोस्टली डिपेंड करता है एस ऑर्बिटल पे, जो कि किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो एस ऑर्बिटल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियस से क्लोज होता है और उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पी एंड डी और एफ ब्लॉक से। इसलिए एस ऑर्बिटल जो होते हैं उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी ज़्यादा क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है उसकी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू पी, डी एंड एफ। फोर्थ फैक्टर जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा किसी भी न्यूक्लियस में चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितने ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ करेगी किसी भी एटम की। Variation of electronegativity along the periods and down the group.
ये पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करती है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करती है, क्यों इंक्रीज़ करती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, उसकी सबसेल इंक्रीज़ करती है, जिससे कि एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ करती है। हमने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज़ करती है। इसलिए अगर हम देखें कि नाम है डाउन द ग्रुप देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है, और लेफ़्ट से राइट देखा जाए अलॉन्ग अ पीरियड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। Next is method for determination of electronegativity. There are various methods for determining the electronegativity of any atom. फर्स्ट इज़ मुल्कन स्केल। वो मुल्कन स्केल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एवरेज होती है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। सेकेंड, पॉलिंग स्केल से हम किसी भी दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से 0.18 और अंडर द रूट डेल्टा ई, वेयर डेल्टा ई इज़ द रेजोनेंस एनर्जी। ये टेबल है जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दी गई है किसी भी एटम की, जैसे कि हाइड्रोजन 2.1, फ्लोरीन 4.0, ऑक्सीजन 3.5, इस तरीके। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। इस वीडियो में ज़्यादातर मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है और उसका वेरिएशन कैसे होता है डाउन द ग्रुप एंड अलॉन्ग द पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप देखा जाए तो डिक्रीज़ करती है, और अलॉन्ग द पीरियड देखा जाए तो डाउन द ग्रुप देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, और अलॉन्ग अ पीरियड देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। होप दिस वीडियो हेल्प अ लॉट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।